Assalamualaikum students and viewers. आज का जो हमारा टॉपिक है that's about ethanol. Ethanol is most important topic regarding JK Boss and CBSE exams. In our today's topic, we will discuss about first of all preparation of ethanol. Second, its physical properties, then chemical properties, uses, and after all, at the end, we will discuss about different grades of ethanol. So let's start. First of all, we will discuss about the preparations of ethanol. इथेनॉल जो है इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ, पहले हम देखेंगे कि इथेनॉल क्या है. इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉग्स सीरीज ऑफ एल्कोहल्स. होमोलॉग सीरीज जो अल्कोहल्स की हैं उनका ये इथेनॉल सेकेंड मेंबर है. फर्स्ट मेंबर इज मेथनॉल एंड सेकेंड मेंबर इज इथेनॉल. इट्स केमिकल फॉर्मूला इज C2H5OH. यानी इसकी केमिकल फॉर्मूला जो है दैट इज C2H5OH और वी कैन से इट इज CH3CH2OH. अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन्स ऑक्सीजन. ओके, ये कार्बन जो इसकी 4 वैलेंसीज है 1 2 3 4, इसकी भी तो ये 4th इलेक्ट्रॉन है. 4 वैलेंसीज है कार्बन की 1 2 3 एंड 4. इस कार्बन की भी 4 वैलेंसीज है 1 2 3 एंड 4. अब देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसीज 2 हैं. देखो 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 2 है इसकी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट एज ऑक्टेट. अब देखो, अब 3 हाइड्रोजन आते हैं. एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, एक हाइड्रोजन यहां से आएगा. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से डिनोट करूंगा. एक हाइड्रोजन यहां से आएगा. तो अब इसकी 2 वैलेंसीज अनसेटिस्फाई है. एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, एक हाइड्रोजन यहां से. अब देखो एक बॉन्ड यहां से बनाएगा, एक यहां से, और एक यहां से बन गया, एक यहां से. ए बॉन्ड कंप्राइज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. अब देखो ये बॉन्ड भी बन गया, ये बॉन्ड भी बन गया, ये बॉन्ड भी बन गया. हो गई इसकी बैलेंस भी कंप्लीट, इसकी बैलेंस. अब ऑक्सीजन की बैलेंस जो है यहां से हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और ये दो जो है दे विल रिमेन एज लोन पेयर्स. ये क्या रहेंगे? लोन पेयर्स. तो आपने यहाँ पे देखा कि इथाइल अल्कोहल जो है दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो बहुत बार एग्जाम में आया है. तो डायरेक्टली हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की ओर. तो प्रिपरेशन पे आते हैं. अब देखो प्रिपरेशन कैसे हम करते हैं. हम इसको प्रिपेयर करते हैं बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस. यानी मोलासेस की हम फर्मेंटेशन करते हैं. पहले हम देखेंगे व्हाट इज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन इज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ complex compounds into simpler compounds. यानी एंजाइम्स की वजह से जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ब्रेक करेंगे सिंपल कंपाउंड्स में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बिग कंपाउंड है या लार्जर मॉलिक्यूल है. इस लार्जर मॉलिक्यूल पे हम सर्टेन एंजाइम्स एक्ट करवाएंगे तो वहां पे स्मॉलर कंपाउंड्स बनेंगे. ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. अब यहां पे आता है फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस. यानी ये मोलासेस क्या होता है? मोलासेस इट इज द रेजिड्यू रिमेन्ड आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ sugar from sugar cane juice. देखो जब हम शुगर केन जूस से शुगर को क्रिस्टलाइज करते हैं तो वहां पे कुछ रेजिड्यू रहता है. उस रेजिड्यू को हम कहते हैं मोलासेस. अब देखो इसी मोलासेस को हम क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन करते हैं. तो ये मोलासेस जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल. अब इथेनॉल को फिर हम डिस्टिलेशन करते हैं और वहां पे बनता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, दैट्स 100% प्योर अल्कोहल. अब देखो मोलासेस, अब आपको समझ आया कि मोलासेस क्या होता है. इसमें हम एक्ट कराते हैं एंजाइम्स लाइक इन्वर्टेस और एंजाइम जाइमेस. जब इन्वर्टेस और जाइमेस एक्ट कराते हैं तो इथाइल अल्कोहल बनता है. इट इज नोन एज इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन. ओके, तो मोलासेस, इन्वर्टेस और जाइमेस की मौजूदगी में इथाइल अल्कोहल बनता है. अब देखो इथाइल अल्कोहल इसकी जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो 100% प्योर अल्कोहल बनता है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. अब देखो नेक्स्ट प्रिपरेशन है दैट्स केमिकल प्रिपरेशन. तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यही है.
हम वहां पे क्या करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसी से होती है। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम काम करते हैं, हम इथाइल अल्कोहल को डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर करते हैं। एक मेथड आएगा जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पढ़ोगे, वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं इस इथेनॉल को इन लैब। ओके, लैब प्रिपरेशन वहां पे आपको इजीली समझ आएगा, क्योंकि वहां पे एक रिवर्स रिएक्शन है, वहां पे मैं समझाऊंगा और आपको याद भी रहेगा। नाउ certain physical properties of these alcohols or ethanol. अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इथेनॉल? इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट्स इक्वल टू 78 केल्विन, सॉरी 78 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इट इज 170 डिग्री सेल्सियस, और हम ये कह सकते हैं इट इज 145 केल्विन। ओके, 145 केल्विन है इसका, ये क्या कहते हैं हम इसको, फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ आप डायरेक्टली याद रखोगे इट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज -117 डिग्री सेल्सियस। अब देखो दूसरा क्या है, इसकी स्मेल और टेस्ट। इसकी डिस्टिंक्ट स्मेल है, डिस्टिंक्ट स्मेल, अलग सी स्मेल है इसकी, और टेस्ट जो है बिटर टेस्ट। ओके, तीसरा जो है इट इज soluble in water in all proportions, यानी ये जो है अल्कोहल जो है इट इज soluble in water, फर्स्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट दिस एंड फ्रीजिंग पॉइंट दिस, डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बिटर टेस्ट। उसके बाद solubility, इट इज soluble in water in all proportion, यानी कितना भी एथाइल अल्कोहल आप पानी में डालो तो वो हल हो जाएगा। अब देखो फोर्थ जो है फिजियोलॉजिकल एक्शन, ये क्या करता है, इट कॉजेज ड्रंकनेस, यानी जब कोई पी जाता है तो वो मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके जो सेंस ऑर्गन्स है वो काम नहीं करते, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है। और देखो ये टॉक्सिसिटी करता है लिवर में। बहुत सारे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका ज्यादा इफेक्ट है अल्कोहल का, वो हम आगे देखेंगे। दीज वर सम बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस अल्कोहल। अब थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्योंकि 10th स्टूडेंट्स के लिए इतना ही काफी है। हायर क्लासेस में आप इससे ज्यादा पढ़ोगे, लेकिन 10th के लिए इतना ही काफी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिएक्शन विथ सोडियम। देखो रिएक्शन विथ सोडियम क्या करोगे, लैब में हम काम करते हैं, विल टेक अ टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हम फॉर एग्जाम्पल 5 ml हमने लिया एल्कोहल, ओके, जिसको मेनली हम लेते हैं इथेनॉल, क्योंकि इट इज यूज्ड इन बेवरेज, जो पीते वीते वगैरह है वही अल्कोहल है ये इथेनॉल। अब देखो, अब इसमें मैं सोडियम मेटल पी से डालता हूं, पीस ऑफ सोडियम मेटल इसमें डालता हूं, तो देखो यहां से इफरविसेंस होती है। इफरविसेंस मीन्स बबल्स बन जाते हैं, ऊपर गैस ऊपर चढ़ जाता है। व्हाट इज दैट? दैट इज हाइड्रोजन गैस। अब कैसे पता चलेगा, आप काम करोगे मैच स्टिक, यहाँ पे मैच स्टिक लाओगे, बर्न टू द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पे एक साउंड क्रिएट होगी, पॉप साउंड। ओके, हाइड्रोजन जो है दैट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो यही रिएक्शन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, यानी अल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, बट रिएक्ट कब करते हैं, इन कूल्ड टेम्परेचर कंडीशंस, यानी कूल्ड में, लो टेम्परेचर कंडीशंस में हम ये रिएक्शन करते हैं। तो अल्कोहल लेंगे CH3 CH2OH, ओके, इसको हम ट्रीट करेंगे विद सोडियम, इसका सॉलिड लेंगे तो क्या बनेगा, इट विल बी CH3 CH2ONA, ओके, प्लस देगा ये H2 गैस। तो हम यहाँ पे ट्वाइस करेंगे ये, तो यहाँ पे भी ट्वाइस होगा, तो सोडियम मेटल भी ट्वाइस होगा, तो रिएक्शन इज बैलेंस। अब एक बात यहाँ पे है, दिस वाज इथेनॉल, ये क्या था, इथेनॉल। अब यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम इथॉक्साइड, यानी हमने इथेनॉल से सोडियम इथॉक्साइड बनाया बाय द एक्शन ऑफ सोडियम और रिएक्शन ऑफ सोडियम विद अल्कोहल। तो होप कि समझ आया होगा ये रिएक्शन विद सोडियम। सेकंड रिएक्शन जो है दैट्स रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। अब हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अल्कोहल क्या करता है, देखो हम इथेनॉल लेंगे CH3 CH2OH,
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पे हम काम करेंगे, हीट करेंगे 443 केल्विन पे। तो देखो ये अल्कोहल जो है इट लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से H2O निकलेगा और वहां पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स अल्कोहल, यही मैं आपको समझाने वाला हूं। अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स अल्कीन। ओके, तो अल्कोहल्स को डिहाइड्रेशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑकर्स। यहाँ पे क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो देखो याद कैसे रखोगे ये रिएक्शन? इट्स लाइक दिस, सी एच 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 सी ओ एच एच एच, ये अल्कोहल है, दिस वन इथेनॉल। अब मैं काम करता हूँ इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट करता हूँ 443 केल्विन पे, दिस डेल्टा रिप्रेजेंट्स द हीट। अब देखो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा ये OH और ये H, ये H मीन्स H2 और O मीन्स वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अब वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा ना, तो देखो अब कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई, एज ए रिजल्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। मींस अल्कोहल से आपने एल्कीन्स बनाए विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मींस जब आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है? ये इसकी डिहाइड्रेशन करता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये वो एजेंट है जो इसकी डिहाइड्रेशन करता है। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि कैसे अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट होता है। अब देखो अब अगर हम रिवर्स करेंगे, एल्कीन्स की हाइड्रेशन करेंगे, मींस एल्कीन्स को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो वहां पे अल्कोहल बनेगा। मींस इसी रिएक्शन में आप याद रख सकते हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स गिव्स एल्कीन्स व्हेल एज रिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स गिव्स अल्कोहल्स। समझ आ गया? तो यहाँ पे आपको याद रहा होगा कि कैसे हम लैब में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी हम एल्कीन लेंगे, उसके साथ पानी डालेंगे तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन जब हम अल्कोहल को H2SO4 के साथ डालेंगे, हीट करेंगे तो एल्कीन बनेगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। थर्ड रिएक्शन है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन में हम क्या करते हैं? C2H5OH इथेनॉल को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या करते हैं? हीट करते हैं या बर्न करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट रिलीज होती है। दिस इज द कंबस्शन रिएक्शन। दैट्स व्हाई कि जब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, दैट इज व्हाई ये इथेनॉल जो है इट्स यूज्ड एज ए फ्यूल। ये फ्यूल भी यूज होता है। और एक बात है, इट गिव्स क्लीन ग्रीन फ्लेम, और क्लीन फ्लेम देता है ये, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है और अनबर्न्ड कार्बन यहाँ पे नहीं रहता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड गिव्स क्लीन फ्लेम। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो भी आपने पढ़ी है। देखो जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन इथाइल अल्कोहल जिसको हम ड्रिंकिंग अल्कोहल कहते हैं कॉमनली, या अल्कोहल कहते हैं। अब इथाइल अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन, नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। बट ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आता था? KMnO4 अल्कलाइन और एसिडिफाइड K2Cr2O7। ऑलरेडी आप देख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में, आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग से देख सकते हो, वो वीडियो लेक्चर मैंने दिया है। तो वहां पे हम इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो ये कन्वर्ट होता है इनटू इथेनोइक एसिड। ओके, इथेनोइक एसिड में ये कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते थे तो ये बनता था CH3 CHCOOH प्लस H2O, और यहाँ पे वाटर रिलीज होता था। तो आपको पता चला होगा कि कैसे हम इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल या इथेनॉल। अब थोड़ा बहुत यूजेस ऑफ इथेनॉल। यूजेस ऑफ इथेनॉल। अब सबसे पहला यूज जो है, इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज। ओके, ये सॉल्वेंट यूज होता है इन इंडस्ट्रीज में। तो सेकंड जो है, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, dyes, पैंट्स एक्स्ट्रा। ओके, ये यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, डाइज, पैंट्स एक्स्ट्रा। तीसरा ये है, इथेनॉल जो है
it is used for the preparation of chloroform, iodoform, or ethanoic acid and other organic compounds. Okay, अब फोर्थ क्या है? It is used as a fuel. ये यूज होता है एज ए फ्यूल. अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? It is used as a disinfectant. ये जो है इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट. आपने देखा होगा हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है. देखो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है इट इज 95% अल्कोहल एंड 5% वाटर. अब ये 95% अल्कोहल एंड 5% वाटर जो है इट इज यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन. यानी ये यूज होता है फॉर द स्टेरिलाइजेशन. आपने देखा होगा आजकल भी सैनिटाइजर्स में हैंड वॉश अदर प्रोडक्ट्स में क्या होता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, अल्कोहल होता है. ये अल्कोहल क्या करता है? ये स्टेरिलाइजेशन करता है, जर्म्स को किल करता है. तो दीज आर सम मेन यूजेस ऑफ दिस अल्कोहल. अब देखो इट इज यूज्ड इन बेवरेज. यानी बेवरेज जो हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेवरेज होता है, वोडका होता है. वोडका में इथेनॉल जो होता है दैट इज अबव 35%. यानी 35% से अबो, या हम ये कहेंगे 39% से अबो और 40% से अबो होता है वोडका में. अब इसके बाद आता है रम. रम में 35% होता है, इसमें 39 से अबो, रम में 35% होता है. उसके बाद विस्की आता है. विस्की में भी यही रम और विस्की में जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन होती है वो इथेनॉल की कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है, बट विस्की में थोड़ा बहुत कम होता है रम से. उसके बाद बीर. बीर में जो कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल है दैट्स 5% इथेनॉल. ऑल्सो की ये जो इथेनॉल है और एक यूज हम लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन. यानी मेडिसिन में होता है खास करके कफ सिरप्स, यानी खांसी की जो सिरप्स होते हैं उसमें ज्यादातर ये अल्कोहल होता है. तो यहाँ पे आपने देखा कि डिफरेंट ग्रेड्स हैं अल्कोहल के. वोडका 35%, रम 35% से ज्यादा. यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी बेवरेज सबसे ज्यादा किस बेवरेज में इथेनॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है? दैट्स इन वोडका. अब रम में 35% होता है, विस्की में 35 से थोड़ा कम, बीर में 5% इथेनॉल होता है. कहा जाता है वोडका में 40 से 90% तक भी हो सकता है. तो आपने देखा कि कितने टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स हमारे इथेनॉल होते हैं. यानी किन बेवरेजेस में क्या कंसंट्रेशन होती है इथेनॉल की. यानी वोडका में कितना, रम में कितना, विस्की में कितना, बीर में कितना. अब दीज आर ऑल द concentrations of alcohols in different beverages. Now let us see certain important terms. यानी अल्कोहल इथेनॉल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करें. कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां पे आएगा एब्सोल्यूट अल्कोहल. एब्सोल्यूट अल्कोहल. अब अगर आपको कहेगा व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, इट इज 100% अल्कोहल. यानी 100% प्योर अल्कोहल जो होगा उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल. अब देखो एब्सोल्यूट अल्कोहल कैसे हम ऑब्टेन करते हैं? बाय द डिस्टिलेशन ऑफ इथेनॉल obtained from molasses. यानी मोलासिस से जो इथेनॉल आता है उसकी डिस्टिलेशन करके हम एब्सोल्यूट अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं. अब दूसरा जो है दैट इज डीनेचर्ड अल्कोहल. ओके, डीनेचर्ड अल्कोहल या हम इसको कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट. अब देखो व्हाट इज दिस डीनेचर्ड अल्कोहल और मिथाइलेटेड स्पिरिट. अब मिथाइलेटेड अल्कोहल जो है दैट्स यूज्ड इन बेवरेजेस. अब अल्कोहल की ब्लैक मार्केटिंग, मिसयूज बचाने के लिए वी ऐड सर्टेन इम्प्यूरिटीज. यानी सर्टेन इम्प्यूरिटीज और एडेड to ethanol in order to make it unfit for use. यानी ब्लैक मार्केटिंग, मिसयूज रोकने के लिए हम अल्कोहल में सर्टेन इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं ताकि ये जो अल्कोहल है ये पीने के लिए मुनासिब न रहे. उन एडिशन ऑफ दोज इम्प्यूरिटीज दैट मेक इट अनफिट फॉर यूज और इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल. और इस अल्कोहल को हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल. या हम ऐसे कहेंगे एडिशन ऑफ सर्टेन इम्प्यूरिटीज टू द अल्कोहल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज और इन ऑर्डर टू मेक इट अनफिट फॉर यूज इज नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल.
ओके, या डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। अब हमने डीनेचुरेट अल्कोहल में हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, पायरीडीन, ओके, हम कॉपर सल्फेट, कलर, ताकि कलर इसमें आ जाए और दूसरे को पता चले कि ये प्योर अल्कोहल नहीं है, और कभी कभार मीथाइल अल्कोहल। और मीथाइल अल्कोहल जो है, मिथेनॉल इसको हम कहते हैं, ताकि ये अनफिट फॉर यूज बने। अब देखो मीथाइल अल्कोहल जो है, इट कॉजेज परमानेंट ब्लाइंडनेस, यानी अगर कोई मिथेनॉल पिए उस इंसान में परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज डीनेचुर्ड अल्कोहल। अब डीनेचुर्ड अल्कोहल के बाद और एक टर्म है, दैट इज पावर अल्कोहल। अब देखो पावर अल्कोहल कुछ नहीं है, इट इज इथेनॉल एंड पेट्रोल इन 20:80। यानी फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे कि इथेनॉल अगर हम 20% लेंगे तो पेट्रोल जो है 80% लेना है। दिस 20:80 combination of ethanol and petrol, it's known as power alcohol and it is used as a fuel। ये fuel यूज होता है in certain vehicles। अब एक बात आप याद रखोगे, ethanol and petrol, they are insoluble in each other। ये दोनों insoluble हैं एक दूसरे में, तो हम यूज करते हैं another solvent। वो solvent क्या है, बेंजीन। अब बेंजीन क्या है, बेंजीन अल्कोहल को भी, इथेनॉल बेंजीन में भी सॉल्युबल होता है। अब पेट्रोल जो है वो भी बेंजीन में सॉल्युबल होता है। यानी कि पावर अल्कोहल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इथेनॉल एंड पेट्रोल in 2:20:80 ratio and it is used as a fuel। Ethanol and petrol, they are insoluble। In order to make them soluble we use another solvent that's known as benzene। okay, इसके बाद और एक है, that is rectified spirit, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है, इट कंटेन्स 95% अल्कोहल प्लस 5% वाटर। ओके, इसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। इट इज यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन, ओके, और इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। एक बात आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव याद रखना है। देखो मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल इट इज अनफिट फॉर यूज, क्योंकि ये जब लिवर में जाता है, लिवर में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ये चेंज होता है पॉइजनस सब्सटेंस दैट्स नोन एज मिथेनॉल। ये मिथेनॉल में चेंज होता है। अब मिथेनॉल जो है, इट कॉजेज द कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी लिवर का प्रोटोप्लाज्म जो सेल्स का होता है लिवर में, यानी लिवर के प्रोटोप्लाज्म सेल्स को ये मिथेनॉल जो है कोगुलेट करता है। एज अ रिजल्ट लिवर डैमेज होता है। अब ये मिथेनॉल जो है, इट आल्सो डैमेज ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज करता है। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई तो परमानेंट ब्लाइंडनेस, तो परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो एक बात आप याद रखोगे कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो अल्कोहल के हैं, दे आर द सीरियस इफेक्ट्स। इट कॉजेज द सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसको हम फैटी लिवर सिंड्रोम कहते हैं। इससे क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है फास्ट हो जाती हैं, इंसान में ग्रीडीनेस हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, टनल विजन हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। तो हो कि आपने समझा होगा इथेनॉल, इसकी प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इथेनॉल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो lecture. In our next video lecture, we'll discuss about ethanoic acid.